नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत और मैं हूं ब्रिजेश मिश्र। आज एक ऐसी खबर आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक व्यक्ति 33 साल 2 जिलों में अलग अलग विभागों में नौकरी, अब 7 साल की सजा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में अपनी सेवाएं दिया और एक ही साथ 2 जगह नौकरी किया। पूरा मामला साल 2009 में तब शुरू हुआ जब आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले प्रभात सिंह ने सूचना के अधिकारी यानी आरटीआई का हथियार चलाया। जब सच सामने आया तो अधिकारी भी सन्न रह गए। नरौली गांव के रहने वाले जयप्रकाश सिंह ने जालसाजी की ऐसी बिसात बिछाई है कि वह एक साथ 2 सरकारी पदों का आनंद लेते रहे। पहली नौकरी साल 1979 में प्रतापगढ़ जिले में नॉन मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर शुरू हुई, जबकि दूसरी नौकरी इस पद पर रहते हुए ही जयप्रकाश ने 1993 में बाराबंकी के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी भी हथिया ली। यानी एक तरफ वो मरीजों का रिकॉर्ड देख रहे तो दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य संवारने का नाटक कर रहे थे। 33 सालों तक इन्होंने दोनों विभागों से वेतन और सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ लिया, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह की अदालत ने सभी साक्ष्यों को देखने के बाद आरोपी जयप्रकाश सिंह को 7 साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है बाराबंकी के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अनार सिंह ने। मामला ये है कि एक एक्यूज है जयप्रकाश सिंह, ये बाराबंकी के थाना कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और 2009 में एक मामला दर्ज हुआ था 420/471 में। क्योंकि ये प्रतापगढ़ में भी एएनएम के स्वास्थ्य विभाग में ये नौकरी करते थे 1979 में, और उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ बाराबंकी में टीचिंग के पद पर भी 19 सेम डॉक्यूमेंट के आधार पर एक टीचिंग की नौकरी प्राप्त कर ली, और ये वहाँ बिना त्यागपत्र दिए और ये जो है यहाँ पर नौकरी करते रहे और प्रमोशन भी हुआ इनका हेड मास्टर के लिए। तो 2 जगह से ये वेतन को ड्रॉ करते रहे, इसलिए सरकार को आर्थिक क्षति काफ़ी नुकसान पहुँचा। जब ये इस बात की जानकारी हुई तो एक प्रभात सिंह नाम के एडवोकेट हैं कचहरी में, उन्होंने आरटीआई से कुछ सूचनाएं मांगी। जब उनको पता लगा तो सूचनाओं के आधार पर ये खुलासा हुआ। तब दोनों विभाग ने अपनी सक्रियता दिखाई और दोनों जगह इनको निलंबित किया गया और एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। और इसके बाद जो है कोर्ट में जब इनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया, कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आरोप पत्र प्रेषित किया गया और इन्वेस्टिगेशन आरोप पत्र प्रेषित करने के बाद आरोप रचित हुए और गवाही शुरू की गई। इसमें जो वादी मुकदमा है उनको पेश किया गया और तत्कालीन बीएसए थे उनको पेश किया, उन्होंने गवाही दी। साथ में वहाँ जो डॉक्टर थे प्रतापगढ़ के उनको हमने बुलाया, उनको गवाही कराई, और एक इसके विवेचक है जो लास्ट उन्होंने आरोप पत्र लगाया था, तो उनकी गवाही का काफ़ी प्रयास किया गया। तो चूँकि वो फिजिकली आने में असमर्थ थे, इसलिए फिर कोर्ट से हमने अनुरोध किया गया कि इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य कराई जाए। कोर्ट ने प्लीज हुआ और उन्होंने आदेश दिए और इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एविडेंस रिकॉर्ड की गई। तो इसके आधार पर फिर कोर्ट में आर्गूमेंट हुए, काफ़ी एविडेंस कोर्ट के सामने पेश की गई, प्रोड्यूस की गई। तो कोर्ट ने हमारी बात को सही माना और इनको जो है 7 साल की सज़ा से दंडित किया गया और जुर्माना भी अध्रोपित किया गया। साथ में ये भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया अपने जजमेंट में कि संबंधित विभाग इस बात के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि अपनी धनराशि जो उन्होंने आहरित की है वो उसको रिकवर कर सकते हैं। इस बात के लिए स्वतंत्र है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सरकार को भी आर्थिक क्षति पहुंचाई है। मामला बाराबंकी से तब सामने आया जब एक व्यक्ति जिसका नाम प्रभात सिंह बताया जा रहा है उसने आरटीआई के तहत पूरी सूचना मारी। सूचना के तहत जब उसको जानकारी मिली तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जयप्रकाश सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि बाराबंकी जनपद का रहने वाला है, वह 1979 से लेके 2008 तक प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर में स्वास्थ्य विभाग में तैनात था। इसी के साथ 1993 से लेकर अभी तक शिक्षा विभाग में भी वह बाराबंकी जिले में तैनात है। आरटीआई से जब मामले का खुलासा हुआ तो तत्काल इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई। मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ी, विवेचना आगे बढ़ी और साक्ष्यों के आधार पर अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी सिद्ध पाया।
जिसके बाद आरोपी जयप्रकाश को 7 साल की सजा सुनाई गई और 30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। मामला प्रतापगढ़ के सांगीपुर के अलावा बाराबंकी से जुड़ा होने के कारण अब इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। बड़ा सवाल यह उठता है कि जहां एक तरफ जयप्रकाश लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा था, तो वहीं बच्चों को वह कैसे आखिर शिक्षा दे सकता है? क्या ऐसे शिक्षक समाज में रहने के लायक हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ग्लोबल भारत, समझ खबर।